नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंद्र के बारे में हमें बहुत सी जानकारी वेदों से मिलती है, क्योंकि इंद्र जो है वैदिक देवता थे और इंद्र की ज़्यादा सबसे स्तुति होती थी, पूजा होती थी, आराधना होती थी। इंद्र जो है वेदों का इसीलिए वैदिक देवता माना जाता है। तो दोस्तों, आज हम इंद्र के बारे में जानेंगे। देखिए कैसी कैसी जानकारियाँ जो है वेदों के हवाले से हमें मिलती हैं इंद्र के बारे में। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। हमारी जिज्ञासा रहती है कि इंद्र के बारे में हम जानें कि आखिर वेदों में इतना महत्व क्यों दिया जाता था इंद्र को। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि अग्नि के लिए ऋग्वेद में 200 सूक्त हैं। आपसे अनुरोध करता हूं कि ये वीडियो बड़ा रोचक है और इसको आप पूरा देखें। तो इंद्र के लिए 250 सूक्त हैं, अग्नि के लिए ऋग्वेद में 200 सूक्त हैं। ऋग्वेद जो है पूजा का ही है। ये ऋग्वेद जो है इसमें सारी याचना की गई हैं, आराधना की गई हैं इन देवताओं की। तो अग्नि के लिए ऋग्वेद में 200 सूक्त हैं, तो इंद्र के लिए 250 सूक्त हैं, जो ऋग्वेद का लगभग चौथा ही भाग हैं। अग्नि ऋग्वेद में बड़ा पुरोहित रूप में उभरता है, तो इंद्र उग्र योद्धा के रूप में। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के दूसरे सूक्त के चौथे, पाँचवें और छठे मंत्र में वायु के साथ इंद्र को पहली बार सोमरस पीने के लिए बुलाया गया है। ऋग्वेद प्रथम मंडल का चौथा सूक्त जो 10 मंत्रों वाला है, पूरा इंद्र पर कहा गया है। ऋग्वेद प्रथम मंडल का चौथा सूक्त जो 10 मंत्रों वाला है, पूरा इंद्र पर कहा गया है। इसके बाद तो इसमें 250 संपूर्ण सूक्त इंद्र पर कहा गया है। और यदि अन्य सूक्तों में अन्य देवों के साथ जो इंद्र की स्तुति की गई है उसे लिया जाए तो लगभग 300 सूक्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखते जाते हैं इंद्र के बारे में कि हे इंद्र, देखिए क्या कहते हैं। हे इंद्र, वी जान है आर्याना ये च दस्यव, तू आर्यों को पहचान, तू आर्य को पहचान और दस्युओं को भी। आर्य और दस्युओं का संघर्ष चलता था उस समय, तो ये जो है अपनी स्तुति करते थे अपनी रक्षा के लिए इंद्र की। तो किस तरह से कहते थे कि हे इंद्र, वी जान है आर्यान ये च दस्यव, तू आर्य को पहचान और दस्युओं को भी। शासत अव्रतान, व्रतहीनों पर शासन कर और बहिष्मते रंदय, यज्ञकर्ताओं के हित के लिए दस्युओं को नष्ट कर। वे जानी हार्यान ये च दस्यवो बहिष्मते रंद्या शासंद व्रतान। ऋग्वेद 1/51/8। तो कैसा भयंकर बरग संघर्ष था आर्यों के और दस्युओं के बीच। इंद्र तो एक प्रतीक प्रतीत होता है। आर्य और दस्यु कहलाने वालों में परस्पर घोर कलह का वातावरण था। भावुक कहते हैं कि वह युग स्वर्णिम था। यह तो वेदों को ही पढ़ने से पता लग जाता है कि तब क्या स्थिति थी। इसके साथ ही यह कहना पड़ेगा कि ऐसे घोर संघर्ष के समानांतर उनमें अच्छे संस्कार थे और साहित्य सामग्री, ऋचाओं की भी रचनाएं चल रही थीं। ये दोस्तों प्रमाण सहित है ये जानकारी, और इसमें जो है सारे प्रमाण दिए हुए हैं। ऐसे ही नहीं है, ये पूरा जो है वेदों का अध्ययन किया है। ये जो है देखिए विद्वान हैं ये अभिलाष दास जी महाराज। इन्होंने जो है तमाम पुस्तकें लिखी हैं और बहुत ही विद्वान है। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है वेद क्या कहते हैं। दोस्तों, यद्यपि मेरे पास जो है सारे वेद हैं, लेकिन इसमें जो है सार गर्भित एक टॉपिक पर एक जगह सारे मंत्रों का हवाला भी इसमें दिया हुआ है। नीचे जो है सारे हवाला दिया हुआ है उसका जो है। तो दोस्तों, मैं इसमें से पढ़ रहा था तो मैं बड़ा अच्छा लगा, तो मैं चाहता हूं कि आप भी इस जानकारी को अपने संज्ञान में लाएं। दोस्तों, आगे कहते हैं इंद्र की महिमा में ऋषि कहते हैं कि हे मनुष्यों, जिस मनुष्य ने पैदा होते ही अपने पराक्रम से देवों को विभूषित किया, जिसकी शक्ति से द्यावा पृथ्वी के कंपायमान हो गए, जो बड़ी सेना के नायक थे, वे ही इंद्र हैं। हे मनुष्यों, जिसने प्रकंपित पृथ्वी को दृढ़ किया, क्रोधित पर्वतों को स्थिर किया, विशाल आकाश को नाप लिया और दिलोक को व्यवस्थित किया, वह इंद्र हैं। इंद्र के रथ को 10,100 घोड़े खींचते हैं, यानी 10,100 घोड़े खींचते हैं। और इंद्र का पेट सोमरस से उसी प्रकार भरना चाहिए जिस प्रकार किसान यव जौ से कोठी भरता है। देखिए, इससे भी ये मालूम पड़ता है दोस्तों, जौ बहुत पैदा होता था, जौ का ही मुख्य खाद्यान्न था जौ जो है, और वो कोठियों में भरा जाता था। पहले हमारे गांव अंचल में
कोठियाँ बना लेते थे मिट्टी की, जिसे कोठी कहते थे, उसमें अनाजों का स्टोर करके रखते थे दोस्तों। तो ये वेदों में भी मिलता है कि जिस प्रकार किसान यव यानी जौ से कोठी भरता है, इंद्र ने वैसे ही अपने पेट को जो है सोमरस से भरता है। इंद्र ने सोमरस पीकर उसकी मस्तानगी में द्विलोक को बिना बांस के ही ऊपर स्थिर कर दिया। द्विलोक को, आकाश और द्यावा पृथ्वी को पूर्ण कर दिया, पृथ्वी को धारण किया और विस्तृत किया। उसने नदियों को पूर्व की ओर बहाया, वज्र से नदियों के पथ को खोदा। उसने सोमरस पान कर उसकी मस्तानगी में शत्रुओं को मारा। मस्ती में सोमरस पी करके मस्ती हो जाती थी। सोमरस यही भांग जैसा ही पेय पदार्थ था, हो सकता है भांग ही हो। इंद्र ने इतना सोमरस पी लिया कि उसके मद में उसने ऊषा की गाड़ी ही तोड़ डाली। इंद्र सूर्य है, उसके आने पर ऊषा समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये बहुत जानकारी अच्छी है, इसमें मैं खास आपको सुनाई देता हूँ, बहुत है। इंद्र 50,000 काले रंग के लोगों को मारता है और उसके नगरों को पुराने कपड़े की तरह फाड़ डालता है। 2 पंचाजन्यम कृष्णाम नियम वयम सहस्रापकम नपुरो जर्मा विदर्दा ऋग्वेद 4/16/13। इसलिए दोस्तों मैं आपको हिंदी में ही सुनाई देता हूँ। इंद्र 50,000 काले रंग के लोगों को मारता है। काले रंग के लोग यहाँ के मूल निवासी थे दोस्तों। हाँ, तो उनको मारता है अनार्य लोग। 50,000 काले रंग के लोगों को मारता है और उनके नगरों को पुराने कपड़े की तरह फाड़ देता है। वृत्रासुर, सम्रासुर, इन सब के जो किले थे सबको ध्वंस किया था। यहाँ काले बादलों को छिन्न भिन्न करना तथा उसके घेरे को तोड़ना अर्थ हो सकता है। ऋषि वामदेव कहते हैं, मैंने प्रयोगों में न लाने योग्य कुत्ते की आंत को पकाया। ऋषि वामदेव कहते हैं मैंने प्रयोग में न लाने योग्य कुत्ते की आंत को पकाया। मैं नहीं जानता कि कोई देव सुख दे सकता है। मैंने अपनी पत्नी को निंद्य स्थिति में देखा। पश्चात सेन अर्थात इंद्र ने मेरे लिए मधुर आहार लाया। इंद्र मेरे लिए मधुर आहार लाया। 5 यह अवर्त्यासुन आंत्राणी अवर्त्यासुन आंत्राणी पेचेन देवसु विवदे मरडतारम अपश्यम जाया महीय माना मधा में सीन्यो मध्या जवारा ऋग्वेद 4/18/13। मांस खाने योग्य नहीं होता और कुत्ते की आंत तो और त्याज्य है, इसीलिए उसे अवर्त्या यानी न बरतने योग्य कहा है। वस्तुतः वामदेव भूख से पीड़ित होकर कुत्ते की आंत पकाता है। वह निराश होकर कहता है कि कोई देव सहायक नहीं है। वह अपनी पत्नी को निंदनीय एवं अत्यंत दरिद्र अवस्था में देखता है। वह सेन इंद्र से मधु की आशा करता है। हे इंद्र, तू सम्राट है। जैसे वृद्धजन युवकों को प्रेरणा देते हैं, वैसे मानव देवगण तुम्हें प्रेरणा देते हैं। तूने पानी को घेर कर सोने वाले अह को मारकर प्राणियों को तृप्त करने वाली नदियों को बहाया। हे इंद्र, जो विस्तृत दुर्विजय जड़ सुप्त और सातों नदियों को घेर कर अंतरिक्ष में बैठने वाला अहे है, उसको तूने वज्र से मारा और वह पोर पोर टूट गया। हे घोड़ों वाला इंद्र, रश्मियों वाला सूर्य, मैंने अपनी बुद्धि से तेरी प्रशंसा में नए स्तोत्र बनाए। तू हमें रथों और दासों से संपन्न कर। अकार ते हरियो ब्रह्म नव्यम धिया श्यामम रथ्य सदासह। श्रोता इंद्र को लहना देता है, तेरा निवास स्थान कहाँ है? तू हमें क्यों नहीं सुख देता? तू हमें धन देने में क्यों नहीं प्रसन्न होता? महान इंद्र, जैसे जन्म लिया वैसे उसके प्रताप से सारे पर्वत नदियाँ और पृथ्वी से द्विलोक तक कांपने लगे। सूर्य की माताएं द्यावा पृथ्वी हैं, उन्हें वह धारण करता है। इंद्र अपनी महिमा का स्वयं वर्णन करता है। मैं मन हुआ हूँ, मैं मन हुआ हूँ, मैं सूर्य हूँ और मैं विद्वान कक्षीवान ऋषि हूँ। मैंने ही अर्जुनी के पुत्र कुत्स को स्वस्थ किया है। मैं ही कवि उष्णा हूँ, अतः मुझे देखो। मैंने आर्यों को भूमि दी, मैंने आर्यों को भूमि दी। मैंने दान करने वाले मनुष्यों के लिए जल बरसाया। मैंने कलकल करती हुई नदियों को बहाया। ये इंद्र को जो है काल्पनिक देवता मान करके इस तरह से ही उसको स्तुति करते हैं। अतएव देव मेरे झंडे के पीछे चलें। मैंने ही मदमस्त होकर संबर के 99 नगरों को एक साथ तोड़ा और 100वें नगर को रहने के लिए सुरक्षित रखा। मैंने अतिथियों को गोदान करने वाले दिवोदास की रक्षा की। इंद्र कोई व्यक्ति नहीं,
समीक्षा में कहते हैं, इंद्र कोई व्यक्ति नहीं, वह काल्पनिक देवता है और बलवान है। उसकी स्तुति करने वाले ने उसके मुख से ही आत्म प्रशंसा करवा दी है। पीछे श्री कृष्ण के भक्तों ने गीता आदि में तथा श्री राम के भक्तों ने रामचरित में उनके मुख से इन जैसी बातें करवाई हैं। कृष्ण के भक्तों ने जैसे गीता में कहलवाई हैं, अपनी बड़ाई कराई है, तमाम प्रशंसा की है गीता में कृष्ण ने अपनी। राम के भक्तों ने रामचरित में उनके मुख से जैसी बातें करवाई हैं, वैसी ही वेदों में इंद्र के मुख से कराई हैं। और इतना ही नहीं, संसार के प्राय सभी संप्रदाय वाले अपनी बातों को अपने इष्ट तथा देवता के मुख में डालकर उनसे मनमाना कहलवा दिया है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, सबसे कुछ न कुछ ऐसा ही कहलवाया गया है। इंद्र से ऐसी संयत और कल्याणकारी बुद्धि मांगी गई है जिससे दास को आर्य बनाया जा सके। यह है यया दास्यान्यारिणी करह, ऋग्वेद 6/22/10। यानी इंद्र से ऐसी संयत और कल्याणकारी बुद्धि मांगी गई है जिससे दास को आर्य बनाया जा सके। इंद्र ऐसा वज्र शरीर है कि उसको वर्ष, मास और दिन छीण नहीं कर सकते। वह बलवानों, शत्रुओं, डाकुओं के सामने झुकता नहीं है। ऊंचे पर्वत और गहरे जलाशय भी उसके सामने छोटे हो जाते हैं। यज्ञ करने वाले इंद्र से प्रार्थना करते हैं कि कृष्णदेव पूजने वाले हमारे यज्ञ तक न पहुँचें। कृष्णदेव पूजकों को मार। माँ कृष्णदेवा अप गुर्यतम नह, ऋग्वेद 7/21/5। यज्ञ करने वाले इंद्र से ये प्रार्थना करते हैं कि यहाँ के जो मूल निवासी पहले कृष्णदेव यानी लिंग पूजा करते थे, तो कृष्णदेव पूजने वाले इंसान हमारे यज्ञ तक न पहुँचें और कृष्णदेव पूजकों को मार। इंद्र पूरे ऋग्वेद में उक्त 2 स्थलों पर बहुवचन में कृष्णदेवों को अर्थात कृष्ण को देवता मानने वालों को यज्ञ से दूर रखने की तथा मार भगाने की बात आती है। वेदों में कहीं भी लिंग पूजा मान्य नहीं है। विद्वानों का विचार है कि जंगली सभ्यता में भगलिंग को सृष्टि का देवता मानकर तथा उन्हें एक जगह स्थापित करके पूजने का रस्म प्राय पूरे संसार में था। वैदिक ऋषि लिंग पूजा को घृणा की दृष्टि से देखते थे। इसी से उसके पूजने वालों को वो इंद्र से प्रार्थना कर उन्हें मार भगाने और यज्ञ क्षेत्र से दूर रखने की बात कहते हैं। आगे चलकर वैदिक परिवार जंगली सभ्यता के लोगों से घुलते मिलते गए, यहाँ रहने लगे, बसने लगे। जब आर्य लोग, वैदिक परिवार लोग, तो जंगली सभ्यता के जो आदिवासी थे, यहाँ के मूल निवासी थे, यायावर थे, जंगली थे, सभ्य तो थे नहीं, आदिम युग था, तो उन लोगों से घुलते मिलते गए और लिंग पूजा ब्राह्मणों में भी मान्य हो गई। ब्राह्मण भी पूजने लगे फिर बाद में। जो शिवलिंग है आज तभी से ही चला रहा है। यहाँ तक भारत की प्रसिद्ध काशी नगरी जो ब्राह्मण पंडितों का गढ़ है, वहाँ के मुख्य देवता ही महादेव विश्वेश्वर हैं और लिंग पूजा का प्रधान देव पूजा है। लिंग पूजा वहाँ प्रधान देव पूजा है वाराणसी में। इतना होने पर भी लिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद ब्राह्मण लोग ग्रहण नहीं करते। ये देखिए दोस्तों, आपको पता नहीं होगी, नई जानकारी है कि इतना होने पर भी शिवलिंग को पूजने लगे। लिंग पूजा अनार्य करते थे, प्राचीन काल में होती थी। जब जंगली अवस्था में थे यहाँ के मूल निवासी तो लिंग पूजा किया करते थे। और इतना ही नहीं, भारत में नहीं, कहते हैं कि पूरे विश्व में होती थी लिंग पूजा। तो इतना होने पर भी लिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद ब्राह्मण लोग ग्रहण नहीं करते हैं और इसीलिए स्त्रियों को, लड़कियों को जो है पूजा पाठ में सम्मिलित नहीं करते हैं। यह वैदिक प्रभाव अनजाने में चल रहा है। हे इंद्र, जो पुराने ज़माने के ऋषि हैं और जो आज के नए ऋषि हैं, इन विद्वानों ने जिन मंत्रों की रचना की या करते हैं उनमें और हम सब में तुम्हारी मित्रता मंगलकारी हो। तुम हमारी सदा रक्षा करो और कल्याण पथ पर अग्रसर करो। इंद्र के महत्व में ऋषि कहते हैं, हे इंद्र, तुम मेरे पिता से अधिक धनी हो, मेरे कृपण भाई से भी तुम बड़े हो। तुम मेरी माता के समान मुझे धन और घर से संपन्न करो। हे इंद्र, तू कहाँ जाता है और कहाँ रहता है? तुम्हारा मन सब तरफ दौड़ता है। तू हमारे पास आ, हम तुम्हारी स्तुति करते हैं,
हम गायत्री छंद से तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम्हारे 10 योजन, 100 योजन और 1000 योजन खींचने वाले घोड़े हैं, उनके सहारे रथ पर हमारे पास आओ। हे इंद्र, आ अपने विशाल पेट को चमकीले सोमरस से सरोवर की तरह भर और हमें धन दे। जैसे तू पहले पीता था वैसे आज भी पी, यह तेरे लिए मदकर है। हे इंद्र, कभी कभी हमारी गायें घास चरने के लिए दूर दूर जाती हैं, वे सुरक्षित हैं। ये ऋग्वेद 8/4/18, 8/1/23/26 और ऋग्वेद 8/1, 7, 9 श्लोक। इंद्र ने कहा था कि स्त्री के मन पर शासन करना असंभव है, क्योंकि उसकी बुद्धि छोटी होती है। इंद्रश्चिद घा तद ब्रवीतम स्त्रियाम असंस्य मना उतो अक्रतुम रघुम, ऋग्वेद 8/33/17। इंद्र ने कहा था कि स्त्री के मन पर शासन करना असंभव है, क्योंकि उसकी बुद्धि छोटी होती है। इसलिए हे स्त्री, तू सदैव नीचे की तरफ देख, ऊपर न देख, और दोनों पैरों को निकट रखते हुए चल, तेरे अंगन दिखाई दें। इस प्रकार वस्त्र धारण कर, क्योंकि स्त्री ही ब्रह्मा बन गई है। स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथ। यज्ञ में 4 मुख्य पुरोहित होते थे, ब्रह्मा, होता, उद्गाता और अर्धयु। उनमें ब्रह्मा बड़ा पुरोहित होता था और जो अन्य पुरोहितों को निर्देश देकर यज्ञ कराता था। यहाँ स्त्री को ब्रह्मा कहा गया, यज्ञ का प्रधान। इससे यह माना जा सकता है कि स्त्री भी कभी कभी यज्ञों में बड़े पुरोहित के पद पर रहती हो। आर्यों का मुकाबला दस्युओं एवं दासों से होता था, यहाँ के मूल निवासियों से। वे भी बलवान थे। दुर्भाग्यवश उनका साहित्य नहीं मिलता, वेदों से ही उनका पता चलता है। इसके साथ आर्यों से भी आर्य सताए जाते थे, आर्यों को भी सताते थे। इसीलिए वेदों में बीच बीच में आर्यों को भी मारने की बात आती है। वह कबीलों का युग था, एक कबीला दूसरे पर हमला बोलता था। इस वातावरण में लोग युद्ध प्रिय हो गए थे। वेद मंत्रों के गायकों ने अपने युद्ध नायक इंद्र को बहुत बलवान बनाया। उसके काल्पनिक व्यक्तित्व में वीरता के चमकदार रंग भरे और उसी की महिमा का जोश भरकर युद्ध में अपने जवानों को ललकारते थे। इंद्र की जन्मजात वीरता की बात देखिए कि सैकड़ों कर्म करने वाले इंद्र ने पैदा होते ही अपनी माता से पूछा कि किस किस वीर के नाम सुने जाते हैं। शक्तिशाली माता ने कहा कि हे पुत्र, औरणवाभ और अहिशुभ तुम्हारे द्वारा दमित करने योग्य हैं। इतना सुनते ही वृत्रहंत्रा इंद्र ने उन दोनों को उसी प्रकार बांध लिया जिस प्रकार रथ चक्र की नाभि में अरे बांध दिए जाते हैं। इसके बाद दस्युओं को मारने वाला इंद्र युद्ध के लिए बढ़ा। पश्चात इंद्र सोमरस से भरे 30 सुंदर बर्तनों को मुंह में लगाकर एक ही सांस में पी गया। क्या? सोमरस से भरे 30 सुंदर बर्तनों को मुंह में लगाकर एक ही सांस में पी गया। देखिए कितना बड़ा पेट था इंद्र का, कितना नशा करता था इंद्र। आगे देखते हैं कि त्वामेद्यम रियम कामो गव्युरिण्यम त्वामस्युरे सते तदेन्द्र इंद्रा मास सा हस्ते दात्रम चना ददे। हे इंद्र, मैं तुमसे हे इंद्र, मैं तुमसे जौ, गायें, सोना, घोड़े आदि पाना चाहता हूँ। मैं तेरी आशा करके हाथ में हंसिया लेता हूँ, जौ काटता हूँ, उसकी मड़ाई करता हूँ। तू अन्न से मेरी कोठी भर दे। देखिए इस तरह का जो है ये ऋग्वेद में मिलता है। आगे चलते हैं। ऋष्य अत्र की पुत्री पाला थी। वह किसी जलाशय की तरफ स्नान करने जा रही थी। उसने मार्ग में सोमलता देखी और उसे ले लिया और उसे घर लाती हुई उससे कहा कि हे सोम, मैं तुझे इंद्र की पूजा के लिए निचोड़ूंगी। फिर उसने इंद्र से कहा कि हे वीर, तू हर घर में जाता है, तू प्रशंसित खील और दही से मिश्रित सोम पी और पुए खा। हे इंद्र, मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ, परंतु अभी मैं पहचान नहीं पाती। हे सोम, इंद्र के लिए सनई सनई वह अपाला कहती है, मैं पति द्वारा अपमानित हूँ, तेरी बहुत उपासना करती हूँ, तू मुझे बहुत शक्ति, श्रेष्ठता और धन दे। हे इंद्र, तू मेरे पिता के सिर, उसके खेत
और मेरे पेट के पास का स्थान उत्पादक बना, मेरे पेट के पास का स्थान उत्पादक बना। इंद्र ने अपाला का त्वचा रोग दूर करके उसे सूर्यवत चमकीली चमड़ी वाला बना दिया। अपाला त्वचा रोग से पीड़ित थी, संभवतः उसको संतान भी नहीं हो रही थी, इसलिए पति से त्यागी हुई थी। लगता है उसके पिता के सिर में बाल नहीं थे, इसलिए उसके सिर में बाल उगने, खेत में फसल उगने और अपने पेट से संतान पैदा होने की प्रार्थना करती है। अंततः उसका त्वचा रोग अच्छा होता है। इस 8वें मंडल में इंद्र कृष्ण युद्ध की बात आती है। 8वें मंडल में विवरण इस प्रकार है। कृष्ण नाम का वीर 10,000 सेनाओं के साथ, देखिए कृष्ण के साथ युद्ध हुआ था। कृष्ण नाम का वीर 10,000 सेनाओं के साथ यमुना नदी के किनारे रहता था। उस गर्जना करने वाले कृष्ण का इंद्र ने पता लगाया और उसकी सेना को परास्त किया। इंद्र ने कहा कि मैंने तीव्रगामी कृष्ण को देखा है। वह यमुना के किनारे विस्तृत प्रदेश में घूमता और सूर्य के समान तेजस्वी होकर रहता है। हे मर्तो, उसको परास्त करो। तीव्रगामी कृष्ण अंशुमति यानी यमुना नदी के क्षेत्र में तेजोमय शरीर से रहता है। इंद्र ने बृहस्पति की सहायता से इस देव विरोधी सेना अदेवीय विष को पराजित किया। देव विरोधी, ये देव विरोधी वेद विरोधी कृष्ण की सेना थी, उसको परास्त किया। यहाँ कृष्ण यह है, अब द्रप्सो अंशुमति मतिष्ठित दियाना कृष्णो दशवी सहस्रे आवत्तम मिद्रम सच्याम धनंतपम यस्नेहि अनतम रपा अधत्तः दृश्यम पश्यम विष्णुये चरंतम उपहर्य नंदो अंशुमत्या नभोन कृष्णा मतमिस्तिम्रा समस्यामि वो वृषणो युद्ध जातो अधः द्रप्सो अंशुमत्या उपस्थिते अधारयत्तत्वं तित्तुषाण विश्वो अदेवीर्यभ्या चरंती बृहस्पतना योजेंद्र ससाहे। ऋग्वेद 8/96/13/15। तो यहाँ कृष्ण इंद्र से हारते हैं, परंतु पुराणों में इंद्र कृष्ण से हारते हैं। पुराणों में जो कथा है, इंद्र की पूजा बंद करा दी थी, गोवर्धन की पूजा कराई थी कृष्ण ने, और उस चक्कर में फिर बाद में जो है बदला लेने के लिए इंद्र ने घनघोर वर्षा की थी। फिर कृष्ण ने गोवर्धन उठा के ब्रजवासियों की रक्षा की थी। ऐसी कथा पुराणों में आती है। ये कृष्ण ऐतिहासिक श्री कृष्ण लगते हैं जो यमुना तटवासी थे। सर राधा कृष्णन लिखते हैं कि इंद्र का एक अन्यतम शत्रु ऋग्वेद काल में कृष्ण था, जो कृष्ण नामक वन्य जातियों का नायक, देवता स्वरूप वीर नायक था। छंद इस प्रकार है। फुर्तीला कृष्ण अंशुमति यानी यमुना के किनारे अपनी 10 सहस्त्र सेनाओं के साथ रहता था। इंद्र ने अपनी बुद्धि से ऊंचे स्वर से चीत्कार करने वाले इस सरदार का पता लगाया कृष्ण का। उसने हमारे लाभ के लिए इस लूट मार करने वाले शत्रु का विनाश किया। सायणाचार्य ने, जो कि इसके प्रमुख रूप से भाष्य करता हैं वेदों के, सायणाचार्य ने इस प्रकार की व्याख्या प्रस्तुत की है। और यह कथा कृष्ण संप्रदाय के संबंध में अपना कुछ महत्व रखती है। परवर्ती समय के पुराणों में इंद्र और कृष्ण के विरोध का प्रसंग बताया जाता है। यह हो सकता है कि कृष्ण जो चरवाहों की जाति का देवता है और जिसे ऋग्वेद काल में इंद्र ने परास्त किया था, भले ही भगवत गीता के काल में उसने अपनी खोई हुई भूमि को फिर से विजय करके प्राप्त कर लिया हो और भागवतों के वासुदेव वैष्णवों के विष्णु के रूप में फिर से अत्यधिक बल प्राप्त कर लिया हो, इस विविध प्रकार के उद्भव इतिहास ने भगवत गीता के रचयिता एवं परम ब्रह्म के अवतार और यमुना के किनारे बंसी बजाने वाले ग्वाल का रूप दिया। भगनी निवेदिता लिखती हैं, कृष्ण कालीय सर्प का दमन करता है और अपने पांव का चिन्ह उसके सिर पर अंकित कर देता है। यहाँ भी वही संघर्ष है जो हमें नागेश्वर शिव के व्यक्तित्व में मिलता है, अर्थात नए भक्तपरक विश्वास एवं पुराना परंपरागत सर्प पूजा के मध्य संघर्ष। कृष्ण ग्वालों को प्रेरणा देता है कि वे इंद्र की पूजा छोड़ दें। यहाँ वह प्रत्यक्ष रूप में उन पुराने वैदिक देवताओं से ऊपर उठने को कहता है जो आज भी हिमालय के कुछ अंचलों की भांति ब्रह्म के मध्य स्थापन का कुछ ज्ञान नहीं रखते। श्री कृष्ण के कुलगुरु थे गर्गाचार्य, शिक्षा गुरु थे सांदीपनी और अध्यात्म गुरु थे घोरांगिरस। घोरांगिरस ने श्री कृष्ण को जीवन यज्ञ का उपदेश दिया, जिसमें तप, दान, सरलता, अहिंसा और सत्य वचन का प्रयोग था। इसमें अहिंसा ध्यान देने योग्य है, जो वैदिक पशुवध के विरोध में है।
गीता में उसके रचयिता ने श्री कृष्ण का वैदिक कर्मकांड विरोधी स्वर स्थल स्थल पर उभरा है। वैदिक विरोधी स्वर स्थल स्थल पर उभरा है श्री कृष्ण का गीता में। एक जगह तो 5 श्लोकों में एक ही साथ वैदिक कर्मकांड को निरस्त किया गया है। गीता अध्याय 2 श्लोक 42-46 तक। प्रसिद्ध आर्य समाजी विद्वान आचार्य चतुर्सेन लिखते हैं, ऋग्वेद के संदर्भ का समर्थन होता है श्रीमद् भागवत से। आप इस प्रसंग की भागवत के 10वें स्कंद 24वें और 25वें अध्याय में वर्णित इस कथा से तुलना कीजिए। गोपालों ने यज्ञ से इंद्र को संतुष्ट करना चाहा। गोपालों ने यज्ञ से इंद्र को संतुष्ट करना चाहा, पर कृष्ण को यह बात पसंद नहीं आई। वह उन्हें लेकर गोवर्धन पर्वत पर चले गए। इंद्र को यह सहन नहीं हुआ। उसने क्रुद्ध होकर मूसलाधार वर्षा की। तब कृष्ण ने गोवर्धन उठाकर गोकुल को आश्रय दिया। दोनों वर्णों का अभिप्राय यह निकला कि इंद्र ने पराक्रमी कृष्ण पर आक्रमण किया। इंद्र के पास अश्वारोही सेना थी, पर कृष्ण के पास गाय बैल द्रुतगामी सेना थी। फिर कृष्ण ने ऐसा व्यूह युद्ध किया कि इंद्र की कुछ न चली, उसे संधि करके लौटना पड़ा। कृष्ण वैदिक काल में ही गोरक्षक थे। इंद्रादि देवगणों की पशु यज्ञ प्रथा उन्हें पसंद न थी, इसी से तो उन्होंने इंद्र का विरोध किया। यदि कृष्ण ने इंद्र की अधीनता स्वीकार कर ली होती तो इंद्र से झगड़ा ही न होता, तथा देवोदास की भांति वह भी ऋग्वेद के एक प्रसिद्ध व्यक्ति हो गए होते। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 27वें सूक्त में इंद्र और स्तोता का कुछ इस प्रकार संवाद है। इंद्र, हे स्तोता, मेरा यह बलवान स्वभाव है कि मैं सोम यज्ञ के अनुष्ठान करने वालों को उनका मन मांगा फल देता हूँ। जो मेरे नाम से हवन नहीं करता उस असत्यगामी पापाचारी को नष्ट करता हूँ। तो स्तोता कहता है, हे इंद्र, जब मैं देव विरोधी बलवान शत्रु का सामना करने तथा उनसे युद्ध करने जाता हूँ, तब मैं तुम्हें समर्पित करने के लिए बड़ा बैल पकाता हूँ और 15 तिथियों को सोमरस समर्पित करता हूँ। देखिए, हे इंद्र, जब मैं देव विरोधी बलवान शत्रु का सामना करने तथा उनसे युद्ध करने जाता हूँ, तब मैं तुम्हें समर्पित करने के लिए बड़ा बैल पकाता हूँ। अमा ते तुभ्रम वृषभम पचानी। ऋग्वेद 10/27/2। नाहम ते वेद य इति ब्रव्यत्यम देवम युत स्मरणे जघन्वाना। ऋग्वेद 10/27/3। मैं तुम्हें समर्पित करने के लिए बड़ा बैल पकाता हूँ और 15 तिथियों को सोमरस अर्पित करता हूँ। इंद्र कहता है, मैं उसे नहीं जानता जो यह कहे कि मैं युद्ध में देवताओं को न मानने वालों को मार रहा हूँ। जब मैं युद्ध में ऐसे लोगों को मारता हूँ तब लोग मेरी प्रशंसा करते हैं। जब मैं बिना पूर्व योजना के सहज युद्ध में प्रवृत्त होता हूँ तब सभी महान सज्जन लोग मुझे घेर लेते हैं और मेरी प्रशंसा करते हैं। संसार के कल्याण के लिए मैं फैले हुए शत्रुओं को मारता हूँ, यहाँ तक उनके पैर पकड़कर उन्हें पर्वतों पर फेंक देता हूँ। युद्ध में मेरा सामना करने वाला कोई नहीं है। यदि मैं चाहूँ तो पर्वत भी मुझे नहीं रोक सकते। मेरे शब्द से वज्र बहरे भी भय करते हैं। स्तोता कहता है, हे इंद्र, तेरे भक्त तेरे लिए मधुकर सोमरस निचोड़ कर प्रस्तुत करते हैं और तू उसे पीता है, और वे तेरे लिए वृषभ पकाते हैं, बैल पकाते हैं, और तू उसे प्रेम से खाता है। हे इंद्र, तू मेरे ऊपर ऐसी कृपा कर कि मेरी इच्छा होते ही नदियाँ उल्टी बहें। पचंती ते वृषभाम अत्सी तेसाम प्रेक्षण। ऋग्वेद 10/28/3। तू मेरे ऊपर ऐसी कृपा कर कि मेरी इच्छा होते ही नदियाँ उल्टी बहें। घास चरने वाला हिरण सिंह को खदेड़ दे और गीदड़ बनेले सूअर को वन से खदेड़ कर निकाल दे। मैं कच्ची बुद्धि का हूँ, तुम पुरातन और मतमान हो। तुम्हारी स्तुति करने का मेरा बल नहीं है, तुम्हारे ही उपदेश पाकर कुछ स्तुति करता हूँ। तो दोस्तों, वृषभ पकाए जाते हैं इंद्र के लिए और सोमरस खूब निचोड़ा जाता है। ऋषि कहते हैं, हे स्तुत्य इंद्र, चाहे दास हो, चाहे आर्य हो, अथवा देवताओं को न मानने वाला हो, जो हमसे युद्ध करने की मनसा रखता है, वे सारे शत्रु हमसे पराजित हों। हम तुम्हारे सहयोग से उनका नाश करें। यो नो दास आर्यो वा पुरुषोतादेव इंद्रम युद्धये चिके तति अस्माभिष्टे सुहृषा संत्रुम सत्रवत्सया वयम तान विनुयाम संगमे। ऋग्वेद 10/38/3। हे स्तुतेंद्र, चाहे दास हो, चाहे दस्यु हो, चाहे आर्य हो, अथवा देवताओं को न मानने वाला हो, जो हमसे युद्ध करने की मनसा रखता है, वे सारे शत्रु हमसे पराजित हों।
हम तुम्हारे सहयोग से उनका नाश करें। आगे कहते हैं कथन के अनुसार इंद्र वृषाकपि को स्नेह देता है, परंतु इंद्राणी उसकी चंचलता से परेशान है और इंद्र से कहती है कि जिस वृषाकपि की तू रक्षा करती है उसके कान को कुत्ता काटे, क्योंकि मेरे लिए यजमानों ने घी सहित खाद्य रखा था, उसे वृषाकपि ने दूषित कर दिया। इसलिए मन होता है कि मैं इसका सिर काट लूँ, मैं इस दुष्कर्मी व्यक्ति को सुख नहीं दे सकती। इस सूक्त इंद्र कहता है, इस सूक्त में कुल 23 मंत्र हैं और सबके अंत में विश्वस्मान दिनम उत्तर कहकर इंद्र सबसे श्रेष्ठ ध्वनित किया गया है। कथन के अनुसार इंद्र वृषाकपि को स्नेह देता है, इंद्र वृषाकप से प्यार करता है, परंतु इंद्राणी उसकी चंचलता से परेशान है और वह इंद्र से कहती है कि जिस वृषाकपि की तू रक्षा करता है इंद्र, उसके कान को कुत्ता काटे, क्योंकि मेरे लिए यजमानों ने घी सहित खाद्य रखा था, उसे वृषाकपि ने दूषित कर दिया। इसलिए मन होता है कि मैं इसका सिर काट लूँ, मैं इस दुष्कर्मी व्यक्ति को सुख नहीं दे सकती, इंद्राणी कहती है। दोस्तों आगे चलते हैं। हे लोगों, यह सारा लोक तथा वन पृथ्वी इंद्र का ही है। इंद्र का बल अत्यंत तेजवान है, विजित विजयी को स्वयं थका हुआ बलवान को नहीं गिरा सकता। इंद्र के आगे सब असमर्थ हैं, जन्मे हुए समस्त पदार्थों से इंद्र श्रेष्ठ है, वह हमें उत्तम धन दे। इंद्र कहता है कि हे यजमान, तुम पहले हवि दो, तब मैं तुम्हें वर्षा प्रदान करूंगा। तुम मेरे लिए पहले हविरान्न धरो, फिर मैं तुम्हारे सामने वर्षा करूंगा। यजमान कहता है कि हे इंद्र, तुम मेरे लिए वर्षा रूपी सौदा लाते हो, तो मैं उसका मूल्य तुम्हें हविरान्न देता हूँ। इंद्र के लिए आहुति है स्वाहा। इस तरह से दोस्तों आर्य कहे जाने वाले लोगों के दल अनार्य अथवा आर्य कहे जाने वालों से युद्ध करते थे। आर्यों से और अनार्यों से दोनों से युद्ध करते थे आर्य कहे जाने वालों के दल, और उसकी सहायता के लिए काल्पनिक देवता इंद्र को पुकारते थे। इंद्र कृष्ण युद्ध भी आर्य कृष्ण का युद्ध है। आर्य वैदिक कर्मकांड का पक्षधर है, अनार्य उसके विरोधी हैं और उनके इंद्राद देवताओं को नहीं मानते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा इंद्र के बारे में ये सम्यक जानकारी इस किताब से। बहुत अच्छी पुस्तक है दोस्तों। वेद क्या कहते हैं, इसमें सार जो है सारे वेदों का जो है संत अभिलाष दास जी बड़ा महान विद्वान हैं, इन्होंने रखा है। तो दोस्तों अलग अलग से संकलित करने में बड़ा टाइम लगता है। इसमें जो है विभिन्न देवी देवताओं के तमाम विषयों पर जो है सम्यक एक तरह से करके और संकलित किए गए हैं विचार। तो बड़ा अच्छा लगता है पढ़ने में। दोस्तों मैंने आपके सामने रखा। बताइए आपको ये प्रसंग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।